आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद प्यारे और भावुक पल से, जब प्रथम हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट लेकर खड़े हैं और राध्या की आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही है। राध्या मासूमियत से पूछती है, क्या ये आप निहारिका के लिए लाए हैं? और तभी वातावरण में हल्का सा संगीत बजता है। प्रथम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राध्या, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें अपना दिमाग लगाने के लिए कह दिया। तुम मत लगाओ, मैं खुद बताता हूं। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, उस गुस्से वाली दवाई से मुझे बचाने के लिए। ये मेरा थैंक यू है। राध्या की आंखें चमक उठती है। वो यकीन नहीं कर पा रही। ये आप हमारे लिए लेकर आए हैं? सच में? जब वो डिब्बा खोलती है, अंदर कांच की साधारण सी चूड़ियां होती है, लेकिन राध्या के लिए वो किसी सोने से कम नहीं। प्रथम थोड़ा मजाक करते हुए कहते हैं, अरे ऐसे खुश मत हो जैसे सोने की चूड़ियां हो। नॉर्मल कांच की चूड़ियां हैं। लेकिन राध्या की बात दिल छू लेती है। अरे प्रथम सर, हमारे लिए ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। वो तुरंत पहनने की जिद करती है। प्रथम मना करते हैं, कल पहन लेना, अभी क्यों? लेकिन राध्या कहती है, नहीं, अभी पहननी है। चूड़ियां थोड़ी टाइट होती है। प्रथम को एहसास होता है कि शायद एक साइज छोटी ले आए। राध्या क्रीम लगाने की बात करती है। प्रथम चिंता जताते हैं, चुभेंगी तुम्हें? और राध्या का जवाब, आप इतने प्यार से लाए हैं, अगर चुभेंगी भी तो दर्द नहीं होगा। ये सुनकर प्रथम की आंखों में नरमी आ जाती है। उधर निहारिका दूर से ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आती है। वो सोचती है, इन दोनों को तो किसी की परवाह ही नहीं। अच्छा हुआ एकता आई गई, अब ये रासलीला रुकेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुबह का सीन, राध्या की चूड़ियों की खनक पूरे घर में गूंज रही है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, आज तो तुम्हारी चूड़ियों की खनक में अलग ही खुशी है। माँ भी समझ जाती हैं कि ये गिफ्ट प्रथम ने दिया है। वो दोनों बहुओं की पसंद का खाना बनाती है, छोले और तड़के वाली दाल। लेकिन दादी को ये पसंद नहीं आता। वो कहती है, कमाई घर के मर्द करे और खाना बहुओं की पसंद का बने। घर में बहुओं और बेटों की पसंद को लेकर बहस छिड़ जाती है। राध्या साहस जुटाकर कहती है, घर में सबकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। माँ भी समर्थन करती हैं, ये घर जितना बेटों का है उतना ही बहुओं का भी। ये सुनकर एकता भावुक हो जाती है। लेकिन उसके मन में एक राज छिपा है। इधर एक और बड़ा ट्विस्ट। रद्दी के कागजों में एक कंसाइनमेंट की रसीद मिलती है। रॉ सिल्क फैब्रिक टू एकता मित्तल। निहारिका की आंखों में शरारत चमक उठती है। वो सोचती है, अब देखो कैसे इस राज को पूरे घर में ब्रॉडकास्ट करती हूं। राध्या के मन में अपराधबोध है। वो मां को सब सच बताना चाहती है, लेकिन एकता डर जाती है। वो कहती है, जैसे ही सच सामने आएगा मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मैं जीकर क्या करूंगी। राध्या घबरा जाती है। वो भगवान से मार्गदर्शन मांगती है। इसी बीच छोटी बच्ची और बड़ी दादी का एक प्यारा सीन आता है, जहां दादी संस्कृत का श्लोक समझाती है। सत्य ही ईश्वर है। सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन ताकत उसी में है। ये बात राध्या के दिल को छू जाती है। उसे लगता है ये भगवान का इशारा है कि सच बता देना चाहिए। लेकिन तभी किचन में तेल चटकने लगता है और बात अधूरी रह जाती है। नाश्ते की टेबल पर रसीद गिर जाती है। दादी पढ़ नहीं पाती। राध्या जानबूझकर उस पर पानी गिरा देती है ताकि सच छिप जाए। सच एक बार फिर दब जाता है। और तभी प्रथम की एंट्री। उन्हें चूड़ियों की खनक से सिरदर्द होने लगता है। वो चिढ़कर कहते हैं, ये चूड़ियां उतार दो, दिमाग फट रहा है। राध्या का दिल टूट जाता है। जिस चूड़ी को वो प्यार की निशानी समझ रही थी, वही अब तकलीफ की वजह बन गई। दादी भी कह देती हैं, जाओ ये कांच की चूड़ियां उतारो। राध्या चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द।
उधर निहारिका मुस्कुरा रही है और एपिसोड खत्म होता है निहारिका की उस मासूम सी मांग के साथ, प्रथम मेरे लिए पायल ले आओगे? मुझे पायल की आवाज बहुत पसंद है। क्या ये सिर्फ मासूम मांग है या एक नई चाल? क्या राध्या सच बताएगी? क्या एकता का राज खुलेगा? क्या प्रथम समझ पाएंगे राध्या के दिल का दर्द? जानने के लिए देखिए मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, दंगल टीवी पर।